मैं आपको डिटेल में बताने के लिए आया हूँ दिल्ली प्रदेश में किस तरह से रेलवे का डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप सब जानते हैं कि 10 साल पहले दिल्ली प्रदेश के लिए मात्र 96 करोड़ रुपीस का रेलवे का एलोकेशन होता था। 10 साल पहले यूपीए सरकार में मात्र 96 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होता था। अब 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, यानी 27 गुना बढ़ के 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में ज़्यादातर स्टेशंस बहुत पुराने हो चुके थे, उनका रीडेवलपमेंट का काम कभी हाथ में लिया नहीं गया था। तो दिल्ली में 13 महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं जो कि दूर दराज से आने वाले पैसेंजर्स के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, यात्रियों के लिए, ट्रांजिट करने वाले यात्रियों के लिए इन सबको सुविधाएं देते हैं। उन 13 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें पुराने स्टेशन की जगह टोटली एक नए तरह का बिल्डिंग बनती है। बहुत ही एक अच्छे, जैसा आपने कई जगह देखा भी होगा, पिक्चर्स में, वीडियोस में, फोटोग्राफ्स में देखा होगा, टोटली रीडेवलप किया जा रहा है। आपने सभी ने सफदरजंग स्टेशन का प्रोग्रेस तो देखा ही है। सफदरजंग G+7 लेवल का बनेगा, तो वैसे ही बिजवासन करीब करीब कंप्लीट होने को आया, और बिजवासन स्टेशन पश्चिमी भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए एक टर्मिनल बनेगा, यानी वहां से गाड़ियां शुरू होंगी। बिल्डिंग करीब करीब कंप्लीट तैयार हो गई है, स्टेशन का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होके तैयार हो गया है। जस्ट कुछ फॉरेस्ट की मुद्दे हैं, वो जैसे ही कंप्लीट होंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट से जैसे उसकी परमिशन मिलेगी, वो काम आगे बढ़ेगा। सराय, मैंने आपको ऑलरेडी सफदरजंग के बारे में बताया। हजरत निजामुद्दीन जो कि साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उसको एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि एक तो नई दिल्ली की तरफ आने वाला कंजेशन कम हो, और दूसरा हजरत निजामुद्दीन की लोकेशन इस तरह से है कि एक ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ जाने के लिए उसकी एक ओरिएंटेशन है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स काम में लागू हो चुके हैं, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई विषय नहीं आता है, कोई नई चीज अनाउंस नहीं कर रहा हूं, वही बता रहा हूं जो ऑलरेडी चल रहे हैं काम। उसी तरह से आदर्श नगर, आनंद विहार पूर्वांचल की तरफ, ईस्ट की तरफ जाने वाला बहुत बड़ा एक फैसिलिटी है आनंद विहार स्टेशन। उसमें 3-4 चीजें की जा रही है। एक तो आनंद विहार की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, दूसरा आनंद विहार के आगे 3rd और 4th लाइन का निर्माण किया जा रहा है, तीसरा आनंद विहार को RRTS और मेट्रो के साथ एकदम मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन कैसे हो, उस मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए स्काई वॉक का व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि क्लियर कोई भी पैसेंजर उतरे और मेट्रो में बैठना हो तो सीधा बिना डिस्टर्ब हुए, बिना कोई इधर उधर जाए, सीधा स्काई वॉक से मेट्रो पे पहुंच सके। या RRTS से आए कोई, मान लो, तो RRTS से आने पे सीधा वो कनेक्ट हो जाए उसमें। इस तरह की व्यवस्था वहां पे की जा रही है। इसी तरह से दिल्ली सराय रोहिल्ला, जो कि राजस्थान के कई हिस्सों तक उसके जाने वाली दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, ये दोनों स्टेशंस हैं जो जयपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए, जयपुर मतलब राजस्थान, गुजरात, इस तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं।